अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि हाउ टू डील विद ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक वार्डन्स के साथ आपने कैसे डील करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, ठीक है, आपके अंदरूनी शहर के अंदर। तो बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि जी हमारी तो गलती भी नहीं थी, तो उन्होंने हमें रोक लिया और बिला वजह से उन्होंने चालान कर दिया है, हमारा कोई कसूर नहीं था। या जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, या उन्होंने कोई रीज़न थी नहीं, हमारा सब कुछ ठीक था लेकिन फिर भी उन्होंने चालान कर दिया, या उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है वो ये है कि आपने जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको बरकरार रखना है, ठीक है। ट्रैफिक जा रही है, आ रही है, उन्होंने उस फ़्लो को बरकरार रखना है। ट्रैफिक के मतलब कि उस फ़्लो के दौरान अगर कुछ भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सीडेंट होता है तो वो भी दो गाड़ियों को उनका काम है साइड पे लगा देना, वो अपना मैटर जो भी है वो डील करते हैं, लेकिन फ़्लो जो है वो उनको उस चीज़ को बरकरार उन्होंने रखना है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कब कब रोक सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी हैं कंडीशंस के या ऐसे सूरत हाल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो बाइक चला रहे हैं, ठीक है, उसकी प्लेट्स नहीं लगी हुई या उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो टूटे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे गाड़ी के, ठीक है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, वो आपको रोकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एकदम से उनके साथ लड़ना शुरू हो जाना है। आप पहले उनसे पूछे तो सही कि मतलब कि मे भी आपकी कोई गलती ना हो, आपको उन्होंने रोका हो चेक करने के लिए कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपके पास लाइसेंस है तो चालान नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी आपने गाड़ी के शीशे टिंट करवाए हुए हैं, ठीक है, ब्लैक पेपर लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप फ़ोन सुन रहे हैं, ठीक है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं। उसके अलावा ओवरलोडिंग की हुई है गाड़ी, जो है उसमें 4 बंदे एट द सेम टाइम बैठ सकते हैं, आपने 6 बिठाए हुए हैं। उसके अलावा कुछ साइन होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो इशारे होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, तब भी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं, आपका चालान कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उन्होंने रोक लिया है तो 24 किस्म के चालान होते हैं, ठीक है। हर एक चालान की अलग से कैटेगरी है, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लाइसेंस नहीं है वो अलग कैटेगरी होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आप के गाड़ी के जो हैं हेडलाइट्स टूटी हुई हैं, या इंडिकेटर नहीं है, या कुछ भी इस तरह का है, वो मतलब कि 24 किस्म के चालान होते हैं जो वो कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो चालान करते हैं, ठीक है, तो कैटेगरी वो सिलेक्ट करते हैं आपकी जो भी है आपने किया है, ठीक है। मे भी आपका बाज़ दफ़ा आपका कोई मेजर इशू ना हो, ठीक है, तो वो दीगर में भी आ जाता है। लेकिन अगर तो चालान तो ट्रैफिक वाले ने किया है तो आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है। उसने चालान कर दिया, मिसबिहेव भी किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने जाके एसपी को, ठीक है, चालान की कापी भी साथ में लगानी, उसके ऊपर लिखा होता है उनका जो सर्कल है, एरिया, बेल्ट नंबर वगैरह, आप वहाँ जो मुतलका है एसपी उसको जाके रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ इंक्वायरी खुल जाएगी। नंबर 2, आप जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोका है, आपका चालान किया है, तो आजकल तो फौरी तौर पे अगर आप उनको कैश दे देते हैं, ठीक है, या इजी पैसा के थ्रू आप पे कर देते हैं तो ठीक हो गया। आपके डॉक्यूमेंट्स वो नहीं रखेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स वो दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने पे नहीं किया, आपका चालान हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका या गाड़ी का जो होता है वो रजिस्ट्रेशन बुक वगैरह वो रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने वो कैसे लेनी है, जब आप पे करेंगे तो रसीद आप जाके पहले तो थाना में वो रखते हैं 1 तक या 10 दिन तक, ठीक है। अगर थाने से नहीं तो फिर आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वहाँ से जाके रिसीव करना होता है, ठीक है। और जब वो चालान कर रहे होते हैं तो आपसे 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव मतलब कि ले सकते हैं। आपका आईडी कार्ड हो गया, या नंबर 2 पे रजिस्ट्रेशन बुक हो गई, या लाइसेंस आपका, ठीक है। आपसे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा और वो कुछ नहीं डिमांड्स कर सकते। और अगर वो आप उनको फ़ोटो कापी देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर कापी आपके पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइसेंस की कलर कापी दे रहे हैं तो कहेंगे नहीं ओरिजिनल दिखाएं, उसके ऊपर नंबर लिखा तो पीछे से वो वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल ही होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उन्होंने मतलब कि पूरा दिन जो उनका ड्यूटी का होता है, तो हर ट्रैफिक वार्डन ने
5 जो चालान है वो तो उन्होंने लाजमी करने होते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो पूरा दिन में भी वो जॉब ना सही तरीके से सारे अंजाम दे, तो वो आखिरी जो उनका वर्किंग आवर होता है उसमें ही वो देखते नहीं है कि अगले का कसूर है या नहीं है, तो बाज़ दफ़ा फ्लो में इकट्ठे ही चलान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें जो ट्रैफिक वार्डन है वो आपको रोक सकते हैं, आपका चलान कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपको नहीं पता होता, आप रोड पे जा रहे हैं और बाज़ दफ़ा होता है कि जो रोड है उसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं वाइट कलर की। बाज़ दफ़ा एक ही स्ट्रेट सीधी लाइन होती है, उसमें तो आपने टर्न नहीं लेना होता, मतलब क्रॉस नहीं करना होता एक गाड़ी को। ठीक है, दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। बहुत दफ़ा लाइन में थोड़ा स्पेस होती है, फिर लाइन लगी होती है, फिर थोड़ा वक्फा होता है, तो उसमें इसका ये मतलब होता है कि आप गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, उसके साथ आगे एक लाइन है, तो आपकी गाड़ी का टायर जो है वो उस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पीछे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको भी फॉलो नहीं करेंगे तो तब भी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो चलान आपका कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कोई हादसा पेश आ गया तो वो आप दोनों पार्टीज आपस में अगर डीलिंग कर रहे हैं या आपने FIR करवानी है, वो आपका अलग मैटर है। ट्रैफिक वार्डन जो है उन्होंने फ़्लो को बरकरार रखना है, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर वो चेक करते हैं गाड़ी को या अपना वो मतलब कि बाज़ दफ़ा उन्होंने नाका लगाया होता है, चेक कर रहे होते हैं डिग्गी से या कुछ भी बरामद होता है, तो वो FIR भी करवा सकते हैं, उसमें कंप्लेनेंट भी बांध सकते हैं कि इस गाड़ी में ये बरामद हुई है, चरस बरामद हुई है या इस तरह का कुछ भी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का या कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आप नीचे जो WhatsApp का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।